हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आकाश चाहर में। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की दोस्तों। किसकी दोस्तों? पार्ट 2 की बात करने वाले हैं दोस्तों। पार्ट 2 क्या दोस्तों? पार्ट 2 की बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट पार्ट में तो हमने दोस्तों आपको जो आपको नियम लिखाया गया था सन अपॉन 123। क्या दोस्तों? जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता है और आपका जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। वो जो आपका सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे। आपको हमने फर्स्ट पार्ट में बताया था दोस्तों। फर्स्ट पार्ट जो था मेरी वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन को यानी कि सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बदलते हैं। देखो दोस्तों, हम एक एग्जांपल की बात करेंगे आज और फिर आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे भी कुछ नियमों की बात करेंगे दोस्तों। देखो, जो हमने पहले पार्ट बताया था उसका एक एग्जांपल बता दें, जैसे कि आपका उससे ये दौड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो देखो, चलो, मैंने बताया था ही से टू मी। ही से टू मी क्या दोस्तों? ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा दोस्तों। यू विल गो टू दिल्ली। यू विल गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाओगे। तो हम इसे किस में बदल देंगे? ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा दैट आई विल गो टू दिल्ली। देखो दोस्तों, इसमें जो मेन पॉइंट है मी। क्या दोस्तों? मी। मी क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मी का मी रहा है यहाँ पे। क्या रहा है? मी का मी रहा है दोस्तों। अच्छा, मैं बताऊँ आपको क्या दोस्तों, ही जो है, हम पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, और थोड़ा जूम कर देता हूँ। जो ही आया इसमें, क्या आया? ही। तो ही क्या है आपका? थर्ड पर्सन है। ही क्या है दोस्तों? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। क्या दोस्तों? कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को हम किसके अकॉर्डिंग, मतलब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को बदला जाता है। देखो दोस्तों, इसमें मी का यूज हुआ है। किसका हुआ है? मी का यूज। किसका दोस्तों? मी। अब हम इससे नहीं देखेंगे। किससे नहीं देखेंगे? मी से नहीं देखेंगे। तो हम यू को देखेंगे, यू को, क्योंकि आपका जो पर्सन्स बदलते हैं, क्या दोस्तों, पर्सन्स जो बदलते हैं वो आपके किससे बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच से बदले जाते हैं पर्सन्स। तो आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या दोस्तों? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। क्या दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम बदलते हैं पर्सन्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें मी का यूज हुआ है। तो मी दोस्तों फर्स्ट पर्सन आई का क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और ये होता है ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बदलेंगे। तो मी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या हो गया? आई। मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया? आई। क्यों? क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन यू इस्तेमाल किया गया है। सेकंड पर्सन यू, और सेकंड पर्सन यानी कि यू किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? सेकंड पर्सन यानी कि यू किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? मी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा? मी के। तो मी के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो मी का क्या सब्जेक्ट सॉरी, यहाँ पर जो यू इस्तेमाल किया गया है वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अब सब्जेक्ट ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो मी आपका होता है ऑब्जेक्ट। मी क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? तो मी का सब्जेक्ट होता है आई दोस्तों। क्या होता है मी का सब्जेक्ट? आई। क्या होता है दोस्तों? आई। तो हम आई यहाँ पर लगा देंगे। आई लगा दिया। देखो दोस्तों, अब विल का विल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है दोस्तों? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस, मैंने सभी बताया है फर्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करेंगे तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर,
प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम उसे कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच में उसका कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच में नहीं बदलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो, तो मी को हमने किस में बदल दिया, आई में। लेकिन आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में या प्रेजेंट में, किसमें, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में हो, किसमें हो दोस्तों, फ्यूचर में, तो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को, क्या दोस्तों, पर्सन्स को बदल देते हैं, उसके रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो दूसरी सेंटेंस की बात करते हैं। राम सेड टू मी यू हैव टू हेल्प मी। तो हम इसे कैसे बदलेंगे दोस्तों। राम आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का राम तो हो गया सब्जेक्ट और मी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है ये यू हैव टू हेल्प मी, क्या दोस्तों, यू हैव टू हेल्प मी। तो देखो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, तो राम टोल्ड मी दैट। ठीक है दोस्तों, दैट। तो यू जो आया है यू, अब यू आपका सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के। तो मी के अनुसार बदल जाएगा। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, आई। मी के अकॉर्डिंग क्या हो गया दोस्तों, मी के अकॉर्डिंग हो गया आपका आई। ठीक है दोस्तों, मी के अकॉर्डिंग आपका आई हो गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और बात बताऊं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है यू सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो मी का यहाँ पर सब्जेक्ट ही आएगा, केवल और केवल। और हैव को हमने हेड में बदल दिया। अच्छा, और बात करते हैं दोस्तों आगे। फिर यहाँ पर मी आया है, अब मी फर्स्ट पर्सन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मी क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है, सब्जेक्ट के। तो किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे हम, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम मेल है और मेल का सब्जेक्ट ही होता है और ही के अकॉर्डिंग उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। क्योंकि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट ही आया है तो हिम भी आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। चलो दोस्तों हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दे सेड टू अस यू हैव टू डन योर वर्क। दे सेड टू अस यू हैव टू डन योर वर्क। ठीक है दोस्तों, तो हम बताते हैं इसमें देश का आपका सब्जेक्ट है दोस्तों और अस आपका ऑब्जेक्ट है। अब यू जो आया है, यू इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, यू। तो यू आपका सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है। यू क्या है दोस्तों, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। तो वी का ऑब्जेक्ट है अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या है, अस। लेकिन यहाँ पर यू सब्जेक्ट के रूप में आया है। यू किसके रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। जब यू सब्जेक्ट के रूप में आया है दोस्तों, तो अस क्या दोस्तों, अस। तो अस को हमने वी में ही चेंज कर दिया, क्योंकि अस का सब्जेक्ट होता है वी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो अस को किस में बदल दिया, वी। सिंपल सा है दोस्तों, कुछ भी स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू सब्जेक्ट है इसलिए वी यहाँ पर सब्जेक्ट आया है। यू सेकंड पर्सन है इसलिए ये ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया है। किसके अनुसार बदला गया दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, अस के अकॉर्डिंग बदला गया है वी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम नियम पर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, कुछ इसमें कंडीशन है कैसे, परंतु यह रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, किसका ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही ना हो। जैसे मैंने बोला ना, दे सेड टू अस, अगर ये अस और ये आपके जैसे इसमें यूज हुआ है ना, जैसे मी है, क्या दोस्तों, मी। और ये राम सेड टू मी, इसमें अस, अगर ये ऑब्जेक्ट ही आपके ना आए,
क्या ना आए दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही ना आए, तो हम कैसे बनाते हैं उसे। तो ये सब ब्यौरा दिया गया है, हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, परंतु रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट का परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तब वैसे वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हर रिपोर्टेड स्पीच को आवश्यकतानुसार ही या आई में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत बढ़िया बात, मतलब बहुत ही अच्छी बात बताई गई है दोस्तों। ही या आई में हम लेट कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं, उसका यानी कि आवश्यकता अनुसार रिपोर्टेड स्पीच को क्या मान लेते हैं दोस्तों, ही या आई। देखो दोस्तों, कुछ एग्जाम्पलों से हम दिखाएंगे। जैसे आया है आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या आया, ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ही नहीं, क्या नहीं है दोस्तों, ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें। बताओ, कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। तो ही के अकॉर्डिंग तो हम मान लेंगे दोस्तों हिम, और आई के अकॉर्डिंग क्या मान लेंगे दोस्तों, मी। क्या मान लेंगे दोस्तों, मी। आई के अकॉर्डिंग मी मान लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो, ही सेड यू विल गो टू पटना, यू विल गो टू पटना, ही सेड यू विल गो टू पटना। तो देखो दोस्तों, ही आया है इसमें, ही क्या आया है दोस्तों, ही सेज, सॉरी ये थोड़ा गलत दे दिया दोस्तों, ये गलत, यहाँ पर बुक में थोड़ा गलत आया गया है। तो इसमें सेज नहीं दोस्तों, सैड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सैड। ही सेड दैट, ही सेड दैट। तो देखो, यू का यहाँ पर ही हुआ है। ही कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया अभी कि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्या, हिम या फिर आपका मी। तो यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट आ सकते हैं। एक तो आपका ही आ सकता है, किसके अकॉर्डिंग, हिम के। अगर हम हिम माने, क्या माने दोस्तों, हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग ही हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि यू सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। और मी के अकॉर्डिंग हम दोस्तों आई भी मान सकते हैं। यहाँ पर आई क्या मान सकते हैं दोस्तों, आई भी मान सकते हैं। तो क्या हो गया, विल गो टू पटना। सीधा सा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, दे सेड, उन्होंने कहा, दे सेड यू विल हैव टू हेल्प मी, यू विल हेल्प टू हेल्प मी। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देखो दोस्तों, दे सेड दैट, अब यहाँ पर ही आ गया फिर, तो यहाँ पर आई भी आ सकता है, मैंने बताया अभी। अब यहाँ पर मी आया है। अब मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। मी क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। और फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पर, दे। क्या है दोस्तों, दे। फर्स्ट पर्सन क्या है, दे है दोस्तों। तो दे के अकॉर्डिंग, अब दे जो है, दे आपका थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है दोस्तों, थर्ड। तो दोस्तों दे का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर देम। वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के रूप में बना हुआ है, और मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सन अपॉन 1 2 3 से। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, देम। ठीक है दोस्तों, चलो, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। ही सेज, क्या दोस्तों, ही सेज, उसने कहा। अब आपका ये प्रेजेंट में, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। यू, क्या दोस्तों, यू, तो यहाँ पर वही मान लिया इसने, हिम। तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ही। वो ये दोस्तों सब बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले नियम के ऊपर। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन थर्ड पर्सन कौन सा है, थर्ड, तो उसमें अगर थर्ड पर्सन आ रहा है, थर्ड। अब तक हमने बात की कि फर्स्ट पर्सन, क्या दोस्तों, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। अब बात कर रहे हैं हम दोस्तों, अगर आपका थर्ड पर्सन यूज हुआ है, क्या आया है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, नो चेंज। क्या दोस्तों, नो चेंज। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं, एग्जाम्पलों से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, ही विल गो टू पटना। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा।
तो ही सेज टू मी हो गया दोस्तों दैट के ही विल गो टू पटना, तो ही में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों, ही में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ही आपका थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन जैसे ही इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का कार्य करता है थर्ड पर्सन, तो उसमें जैसा ही है वैसा ही रहने देते हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है, कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। ही सेड टू देम, ही सेड टू देम ही हैज़ टू गो टू बक्सर, ही हैज़ टू गो टू बक्सर, तो ही का ही रह गया दोस्तों, रह गया ना। अब इसमें सेड टू आया है, ये पास्ट की बनी भई है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसकी बनी हुई है दोस्तों, पास्ट की। आर मतलब रिपोर्टिंग और वी मतलब वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, सेड सेकंड फॉर्म में तो पास्ट हो गया, तो ही आया यहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही है तो ही का ही रहने दिया है। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं दे, तो दे भी आपका थर्ड पर्सन है और वो दे का दे ही रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे नियम पे बढ़ते हैं हम। देखो दोस्तों, अगला नियम कह रहा है ये, यदि कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन अपने लिए, क्या अपने लिए, खुद के लिए वी अवर अस का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में करता है, और कोई न्यूज़ वाला हो या मैगजीन वाला हो खुद के लिए वी अवर और अस, मतलब वी आपका सब्जेक्ट है, अवर उसका पजेसिव है और अस क्या है दोस्तों, अस उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अपने लिए करता है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं दोस्तों, इट, इट्स और इट। क्या दोस्तों, इट आपका हो गया सब्जेक्ट, इट्स हो गया आपका पजेसिव इट के अकॉर्डिंग, और इट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं दोस्तों, जैसे यू होता है ना, यू सब्जेक्ट होता है और यू क्या आपका होता है आपका ऑब्जेक्ट, और यू क्या होता है दोस्तों, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। जैसे कोई एग्जांपल बताएं, द इंडियन एक्सप्रेस अखबार का नाम है, शेष कहता है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव आवर रीडर्स द लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो वी के अकॉर्डिंग इसमें क्या आ गया है, इट, क्या इट। अब इट किसके अकॉर्डिंग आया है, तो वी कौन सा पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, द न्यूज़पेपर एक्स। ठीक है दोस्तों, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट का, तो इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, इट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अवर आया है दोस्तों, क्या अवर, तो अवर क्या है, अवर आपका फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, तो इट का पजेसिव क्या अभी बताया, इट्स। इट का पजेसिव क्या बताया दोस्तों, इट्स। क्या बताया दोस्तों, इट्स। चलो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम अगले नियम की ओर। चलो दोस्तों, आज हम आपको थोड़ा सा ही बताएंगे, इसमें पार्ट 3 आपका आएगा। आप पार्ट 3 पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्या कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अच्छा लगा हो इस पर कमेंट कीजिए, और कोई भी दिक्कत इसमें आई हो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लें दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और उस पर प्रेस कर दें। ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नियमों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो क्या नियम है और उनको कैसे किस प्रकार चेंज किया जाता है रिपोर्ट, वो हम आपको अगली वीडियो यानी कि नेक्स्ट थर्ड पार्ट में बताएंगे। उसका एक रूल आपको इसमें समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसे पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी दिक्कत हो या बढ़िया ठीक लगी हो आपको वीडियो तो कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न नियमों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। वो नियम क्या है, फर्स्ट नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का, ऐसे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या पहले बता चुका हूँ, पहले ही दोस्तों, कैसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है, तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, पर्सन उसके चेंज हो जाते हैं। क्या दोस्तों, पर्सन उसके चेंज हो जाते हैं। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें सेज आया है, और सेज क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई ई एस,
एस या ई एस, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस बनी हुई है तो आपकी ये आर आई है, तो ये क्या वाजवर में नहीं बदली गई है। तो आर का क्या हो गया, इज। इज किसके अकॉर्डिंग हुआ है दोस्तों, इट के। इट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इज। तो आपकी चाहे फ्यूचर आए ये, या जैसे कहे द इंडियन एक्सप्रेस बिल से, तो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।